नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हमारी खास पेशकश इमर्जिंग छत्तीसगढ़, जहां हम बात कर रहे हैं उभरते छत्तीसगढ़ की, विकसित छत्तीसगढ़ की, कैसे विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश में क्या क्या विकास हो रहे हैं, क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, ये तमाम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शख्सियत भी जुड़ रही हैं मंच पर, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या कुछ और नया छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ने जा रही है मंच पर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गुरु खुशवंत साहिब। इनका नाम सुनते ही लोगों में एक अलग तस्वीर सामने आती है। पहले तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और अनुसूचित जाति विकास विभाग का दायित्व संभाल रहे हैं और इसके अलावा युवाओं को हुनर, रोजगार, आत्मनिर्भरता से जोड़ने की सोच के साथ ही प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको प्रेरित किया जाए, क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। क्या क्या और प्लानिंग्स हैं, ये सभी हम जानेंगे क्योंकि मंच पर आ चुके हैं गुरु खुशवंत साहिब जी। छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत शुक्रिया मोहित सर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी अपने सहयोगी सत्य प्रकाश और दिव्यांश को, ताकि वो मंच पर आएं और गुरु खुशवंत साहिब जी से जाने, सवाल जवाब करें, ताकि आगे क्या कुछ होने जा रहा है, युवाओं को क्या मिलने जा रहा है, रोजगार के रूप में उनके साथ क्या क्या उनको मुहैया कराया जाएगा, ये तमाम जानकारी हमारे सवालों के जरिए आपके जवाबों के रूप में आपको मिलने जा रही हैं। जी मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम इमर्जिंग छत्तीसगढ़, जिसमें आप हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर गुरु खुशवंत साहिब। ओवर टू यू सत्य प्रकाश। बहुत स्वागत है खुशवंत जी आपका तो हमारे इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल जो है हमारा समाज और शासन दोनों से जुड़ा हुआ है। और सवाल ये है कि आप सतनामी समाज के गुरु भी हैं, साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो ये धर्म और राजधर्म, इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठा पा रहे हैं, कैसा चल रहा है? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद और आपका भी हम स्वागत करते हैं। और इतना अच्छा कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। और निश्चित ही आपने बोला धर्म नीति और राजनीति दोनों कैसे सामंजस्य कैसे हो रही है, तो धर्म नीति और राजनीति दोनों एक ही है, दोनों सेवा का माध्यम है। धर्म में भी यही है कि लोगों का सेवा करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनको सद्ज्ञान देना, उनके हक अधिकार की बात करना, ये धर्म नीति भी कहती है और राजनीति भी यही कहती है। लेकिन अब राजनीति में आजकल के समय में, पहले एक समय था निश्चित ही हर किसी के भाव ये होता था कि लोगों की सेवा करने के लिए हमको इसमें आना है और खुद सेवा करना है। लेकिन आजकल हो गया है, कुछ लोग ऐसा अभी देखने को मिलता है कि स्वयं को स्थापित करने के लिए आ जाते हैं, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए लोग आते हैं। तो निश्चित ही हम तो उस भाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी के दल में ऐसा देखने को मिलता है क्या? भाजपा में भी? बिल्कुल, भाजपा में तो है ही है। भाजपा के लोग के मन में तो हमेशा राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के विचारधारा से ही काम होती है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के साथ चलती है जो राष्ट्र को और देश को पहले आगे रखती है और उसी भाव से काम करती है। तो हम उसी भाव से हैं शुरू से, और कहीं ना कहीं हम बोले तो हमारी परवरिश भी उसी भाव से हुई है, उसी आदर्श से हुई है। तो हमको इस किसी प्रकार का अंतर नहीं होता और किसी प्रकार का सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, निश्चित ही लोगों में को समझाने में थोड़ी समस्या जरूर होती है, लेकिन सभी समझते हैं और उसी भाव से काम कर रहे हैं, तो लोग जुड़ भी रहे हैं। मेरा सवाल एक युवा मंत्री से है जो कर्म प्रधान भी है, संस्कारी भी है, सत्संगी भी है और युवाओं पर खास नजर भी है। जब बात युवाओं की होती है तो कौशल विकास, रोजगार, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और युवाओं के बीच आप रहते भी होंगे, उनसे बातचीत भी करते होंगे। क्या आपको लग रहा है कि अभी कुछ ही वक्त हुआ है आपको मंत्री पद का कार्यभार संभाले हुए, अब इस लिहाज से क्या क्या आप चैलेंजेस पा रहे हैं और क्या क्या योजनाएं आगे के लिए? देखिए, निश्चित ही हमें तो बने अभी लगभग 4-6 महीने ही हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार बने आज 2 साल हो गई है। और 2 सालों में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक काम हुए हैं। सबसे पहले तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसमें सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जो विश्वास उन लोग का खत्म हो रहा था सरकार के प्रति, क्योंकि जितनी भी विश्वसनीय परीक्षाएं होती है,
एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उसमें जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे को नौकरी लग रहा था, या बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो, उन लोग के ही नौकरी लग रहे थे, उसमें जो भ्रष्टाचार होता उसमें उन्होंने सबसे पहला कील ठोकने का काम किया। जिन्होंने पीएससी घोटाला किया था उस पर कार्रवाई की और आज उन लोग जेल में हैं। तो ये काम उन्होंने किया मुख्यमंत्री जी ने, तो युवाओं में एक भरोसा जागृत हुआ कि जितनी भी परीक्षाएं अब होगी तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, मेहनत करने वालों का नौकरी उसमें लगेगा। तो ये काम अभी पीएससी का जो परीक्षा हुआ और इसमें जो रिजल्ट आए उसमें ये देखने को मिला कि गरीब गरीब बच्चों के जो बेटे हैं बेटियां हैं उनकी नौकरियां लगी। तो ये एक विश्वास कहीं ना कहीं युवाओं में आया। और उसके बाद इन 2 सालों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि ऐसी कोई विभाग नहीं होगी जिसमें नौकरी ना निकला हो। सारे विभागों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नौकरी निकले हैं। और इसके अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो रोजगार डिपार्टमेंट है, हमारा ITI है, कौशल प्रशिक्षण है, तो इसके माध्यम से ज़्यादा हम अपने बच्चों को स्किल्ड करें ताकि हमारे बच्चे सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो उस प्रकार से हम स्किल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो उद्योग भी लगाएं। वो सिर्फ कहीं नौकरी करना है इसके लिए स्किल ना हो, वो नौकरी देने वाले बने, उद्योग लगाएं और उद्योग लगा के खुद तो आर्थिक रूप से स्वलंबन होंगे और 10 लोग को वो भी उसमें जोड़ के कर सके। तो ये प्रयास हमारे तरफ से कर रहा है और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसको आप सबको मालूम ही है। हम लोग बहुत सारी योजनाएं जिसके माध्यम से चला रहे हैं। जैसे मैं अपनी टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करूं तो आई हब से हमने वो किया, MOU किया हुआ है। आई हब जो गुजरात का आई हब है उससे हमने MOU किया है और उसमें हमने यहाँ हमारा GEC जो रायपुर है वहाँ पे ये आई हब हमने जनरेट किया है। वहाँ पे हम युवाओं को अवसर देते हैं कि वो जो न्यू आइडियाज़ हैं, नवाचार है, नई सोच है, उसको वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर वहाँ पे आते हैं और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो मेंटर के तौर पे उनको मेंटर करते हैं और उसके बाद उसमें जो प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं उसको हम सेलेक्ट करके फिर हम उनको उद्योग लगाने के लिए, अगर वो उद्योग लगाना चाहते हैं तो हमारी सरकार उनको 2.5 लाख से 10 लाख रुपए तक का अनुदान भी देती है। फिर आपको मालूम है उद्योग नीति के माध्यम से जो MSME है उसको बहुत सरल किया गया, एप्लीकेशन भरना, फॉर्म भरना और बहुत आसानी से उनको ज़मीन हम उपलब्ध करा सकें। ये सारी चीज़ों को बहुत आसान कर दी हैं जिसके माध्यम से वो उद्योग लगाने के लिए वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। और इसमें SC ST विशेष रूप से जिनको हम 1 रुपये स्क्वायर फीट में भी ज़मीन दे रहे हैं। तो इस प्रकार का हर प्रकार का हम सहयोग कर रहे हैं ताकि हमारे युवाएं, जो युवा साथी हैं, वो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं हुनरमंद भी बने और वो रोजगार देने वाले भी बने। इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हम कहें तो जो विभाग के ही आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि 10 से 11 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं जिन्हें रोजगार इच्छुक बता रहे हैं आप लोग। इनके लिए कोई कार्य योजना है कि आने वाले वक्त में कितने को रोजगार दिया जा सकता है? कुछ लक्ष्य का निर्धारण है? निश्चित ही ये जो रोजगार इच्छुक का जो पोर्टल होता है, पहले तो ये ऑनलाइन नहीं होता था, हमने इसको ऑनलाइन किया। जो हमारे ये युवा साथी हैं वो हमेशा हम लोग देखते थे कि हमेशा रोजगार कार्यालय का चक्कर काटते रहते थे, लेकिन हमने इसको ऑनलाइन किया ताकि वो घर बैठे इसमें अप्लाई कर सके। और इसमें हमने रोजगार ऐप भी बनाया। एक रोजगार ऐप में हमने ये किया है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की तो है ही है, साथ ही अन्य प्रदेश की भी जो वैकेंसीज जो आती हैं उसको हम उस ऐप में दे देते हैं ताकि हमारे बच्चे वहीं देखते हैं और वहीं से वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो इंटरव्यू और कहीं ना कहीं वहाँ जाके अप्लाई करके वहाँ पे अपना नौकरी भी पा पाते हैं। तो ये काम हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ हम लोग कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का आयोजन करते रहते हैं। साथ ही साथ रोजगार मेला, जिला स्तरीय हम लोग रोजगार मेला करते रहते हैं। लगभग अभी हम बात करें इन 2 सालों में तो 500 से भी ज़्यादा हमने इस रोजगार मेला किया जिसमें बहुत सारे बच्चों को हम लोग नियोजित करने का काम किया है। आने वाले समय एक बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूँ जिसकी प्रक्रिया भी हम लोगों ने प्रारंभ कर लिया है, जिसमें 28, 29, 30 और 31 को ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हमारे जो ये आपने बताया कि लगभग 11 लाख से ज़्यादा रोजगार इच्छुक बच्चे हैं, जिसमें हमने सारे जो यहाँ की कंपनीज, फैक्ट्रीज, उनसे बात की थी कि आप वैकेंसीज कितनी खाली है, आपको कितनी ज़रूरत है। तो उसमें लगभग 14,500 से ज़्यादा वैकेंसीज हमको रिक्वायरमेंट हमारे पास आ चुकी है और इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन भी चालू किया। तो लगभग 50,000 से हमारे ज़्यादा युवा साथियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। तो इसका हम लोग स्क्रूटनी चालू कर रहे हैं 28, 29, 30 और 31 को। यहीं छत्तीसगढ़ में ही हमारे रायपुर में हम लोग ये स्क्रूटनी करेंगे, जिसमें वो कंपनीज के लोग, फैक्ट्रीज के लोग बैठेंगे और बैठ के उनका ऑनलाइन जो होता है
उनके ऑनलाइन भी करेंगे, उनके जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू भी करेंगे, उनके फॉर्म का स्क्रूटनी होता है वो भी करेंगे, और उसमें से फिर जो वैकेंसी जितने लोग के उन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में फरवरी 2nd वीक में लगभग हम ये एकदम कंफर्म नहीं बोलते हैं, लेकिन लगभग फरवरी 2nd वीक में ये बड़ा रोजगार मेला का आयोजन होगा। और उस दिन एक साथ एक ही मंच से लगभग 14,000 से भी ज्यादा, हम बोल सकते हैं लगभग 15,000 लोगों को एक साथ ऑफर लेटर देने का काम लेकिन हम गुरु जी, ये ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा अगर विपक्ष घेरता है सरकार को, और बेरोजगारी भत्ता देने की जो योजना थी वो बंद नहीं हुई है, लेकिन आप लोग दे नहीं रहे हैं, ये भी लगातार विपक्ष कहता है। इसे लेकर कोई आगे की कुछ कार्य योजना है या कुछ है ऐसा? देखिए, हमने शुरू में ही कहा, हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को हुनरमंद बनाना चाह रहे हैं और नौकरी देने वाला बनाना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से हम बच्चों को ट्रेनिंग देने भी का काम कर रहे हैं, स्किल करने का काम कर रहे हैं, और नौकरी जो उनके लिए मिल सके। क्योंकि पहले अगर हम पिछले 5 साल देखते हैं तो इस रोजगार के लिए तो किसी प्रकार का प्रयास हुआ नहीं। रोजगार भत्ता उन्होंने दिया, लेकिन कितने लोगों को दिया? मुश्किल से 1 लाख लोगों को दिया, उससे ज़्यादा तो दिया नहीं। तो आप बताइए, आप बता रहे 11 लाख रोजगार इच्छुक हैं, आपने दिया कितने को? 11 लाख। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ हमको दिखाई देता है कि लालच देने का काम किया कि हमारे वोटर बन जाए, हमको चुनाव में जिता दें, तो सिर्फ राजनीति करने का काम किया। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का आपने कहीं भी काम नहीं किया। हमारी जो सरकार है, बच्चे की भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, उसको नौकरी भी मिले और वो नौकरी देने वाला भी बने। तो दोनों विषय में हम लोग काम कर रहे हैं, और एक बड़ा कार्यक्रम ये है, आपको मालूम है इससे पहले कभी ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए एक साथ, जिसमें एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ ऑफर लेटर मिलना। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आने वाले समय में होने वाला है। युवाओं का जो विभाग है वो कांटों भरा ताज है, ऐसे थोड़ा ना कहा जाता है। लेकिन इससे इतर कुछ मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी इजाजत से, थोड़ा व्यक्तिगत है। मध्य प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और छत्तीसगढ़ में गुरु खुशवंत साहिब की चर्चा होती है। विषय बड़ा गंभीर है, आपकी क्या राय है? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, आप समझे नहीं समझे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? दिव्यांश कह रहे हैं कि क्रेज बहुत है, आपका क्रेज बहुत है युवाओं में। देखिए, वही हम कहीं बोल रहे हैं। कोई वाकया भी साझा कर दीजिएगा उस क्रेज से संबंधित। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, हमको तो युवाओं के साथ जुड़ के रहना है, युवाओं के साथ काम करना है, उनके हक अधिकार की बात करनी है। क्योंकि अब हम स्वयं युवा हैं और हमने खुद ही इंजीनियरिंग की हुई है, तो हमको मालूम है युवाओं की क्या समस्या होती है, क्या दिक्कत होती है। तो उस विषय में काम करना है। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार, वो लगातार युवाओं पे विशेष ध्यान देती है। और अब तो एक बड़ी बात अभी हुई है, आप तो देख ही रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब युवा बन गए हैं, तो निश्चित ही उनका मार्गदर्शन मिलेगा, तो युवाओं का भविष्य और अच्छे से युवा से सुरक्षित मिस्टर कब हो रहे हैं आप? अब वो तो देखिए संयोग है, वो क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, हम कैसे बताएं। नहीं, आपका लुक स्टाइलिश है, ड्रेसिंग है, युवाओं में क्रेज भी ऐसा। तो इनका सवाल ये था कि कभी प्रेम व्रेम हुआ है क्या, और शादी वादी का क्या प्लान है? देखिए, अब इसके बारे में तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई डिसीजन हुई नहीं है। जब डिसीजन होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये संस्कारी और सत्संगी होने का भी असर है, मैं देख रहा हूँ क्या बोल ले रहे हैं। खैर, एक विषय और है जिसकी गूंज छत्तीसगढ़ में लगातार सुनाई देती है। अलग अलग संभागों की हम बात करते हैं, बस्तर की और भी कई क्षेत्रों की। धर्मांतरण, धर्मांतरण कितना गंभीर मुद्दा है, इसका क्या समाधान है? अगर हम दूरगामी समाधानों की बात करें, आए दिन खबर आती रहती है, धर्मांतरण हो रहा है या फिर घर वापसी भी कराई जा रही है। इस मुद्दे को आपकी सरकार कितना संवेदनशील मानती है और इसका आखिरी समाधान क्या है? देखिए, धर्मांतरण जो कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं, जो लालच देकर, प्रलोभन देकर इस प्रकार से करते हैं, तो इसमें जागरूकता की ही बात आती है। और जागरूकता के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है। जहाँ जहाँ जिस भी प्रकार का जब भी शिकायत आया है, तो उसमें तत्काल कार्रवाई करने की काम हमारी सरकार भी की है। और हमारी जो संगठन है, वो संगठन वो लगातार सक्रिय है, जगह जगह हमेशा दौरा करते रहते हैं। और हम भी धर्मगुरु होने के नाते हमेशा दौरा करते रहते हैं और लोगों को हमेशा इसके लिए जागरूक करते रहते हैं कि हम सबको हर चीज़ का अधिकार है, किसी के लालच और प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी है। और हमारी सरकार का जो विज़न है, जो सोच है, वो अंत्योदय का है
कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, तो निश्चित एक सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। हमको किसी चीज के लिए, किसी लालच में हमको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है। हम सबका धर्म श्रेष्ठ है और कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। जो गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश है, मन के एक समान, मानव मानव एक समान, तो सब बराबर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और हमारी सरकार इसके लिए लगातार प्रयास करी कि धर्मांतरण रुक सके। इस सामाजिक चेतना की आपने बात की, वो तो जागृत करने की कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं, समाज स्तर पे भी हो रहा है, लेकिन मजबूत और ठोस कानून तो है इसको लेकर, उसके मसौदे को लेकर भी बातचीत होती है। आने वाला था, विधानसभा में नहीं आ पाया। अभी आगे की कुछ कार्य योजना है? देखिए, धर्मांतरण को जो कानून है बहुत ही कहीं ना कहीं बोले तो संवेदनशील कानून है और इसको जल्दबाजी में तो किया नहीं जा सकता। बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से उसको किया जाएगा और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ही था, तो निश्चित ही समय आने पर जब उसका समय आएगा तो वो जरूर लागू होगा और सही तरीके से लागू हो, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो सके और ऐसी चीज़ों में प्रतिबंध लग सके। सतनामी समाज का प्रभाव 2018 में भी देखा गया था नतीजों में, और 2023 में भी देखा गया था। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। तो जब सतनामी समाज का इतना प्रभुत्व है, शिक्षा और साथ ही साथ विकास, ये दोनों मापदंड पूरे करने हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं आप? निश्चित ही समाज में हम जागरूकता के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमारे अनुसूचित जाति समाज में, लगभग 45 से भी ज़्यादा जाति के लोग आते हैं, तो सभी समाजों के बीच जाना होता है और हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सोच और विज़न है, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अनुसूचित जाति समाज के जो धार्मिक स्थल हैं उसका भी हम उन्नति विकास कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम सबको ये दिखाई देता है, आर्थिक कमी होने के कारण कई बार हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो आर्थिक सहायता भी हम लोग उनको कर रहे हैं, जिसमें अभी एक बड़ा घोषणा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है कि हमारे अनुसूचित जाति समाज के बच्चे लोग जो हैं पायलट की पढ़ाई करना चाहते हैं। और पायलट की पढ़ाई को हम लोगों ने देखा है कि उसकी फीस होती है वो 15 लाख से भी ज़्यादा होती है। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि प्रति वर्ष अनुसूचित जाति समाज के 5 बेटा बेटी को 15-15 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा, ताकि वो पायलट की पढ़ाई कर सकें। वैसे ही हमारे अनुसूचित जाति समाज के जो CGPSC UPSC की तैयारियां करते हैं, तो उनकी भी तैयारी के लिए, उनके भी सहयोग के लिए, कोचिंग के लिए हो, बुक किताब के लिए, इसके लिए भी 50 लाख रुपए का उन्होंने घोषणा किया। तो ऐसे अनेक प्रकार का सहयोग मिल रहा है। और ऐसे हमारे प्रयास विद्यालय है जो दिल्ली में है, जिसकी सीट पहले कम थी, उसको डबल करने का काम किया। आज हमारे रायपुर में भी प्रयास की सीट खुल गई, जिसमें सर्व सुविधा युक्त है। तो ऐसे हर प्रकार का हॉस्टल में सारी सुख सुविधाओं को दिया जा रहा है। एक बड़ा काम अभी हमारे अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे हैं, पेंशन वाला हॉस्टल है जो जहाँ पे बच्चे रह कर पढ़ते हैं, तो 100 सीट है वहाँ पे, तो उसको जस्ट 300 सीट कर रहे हैं, बढ़ाकर उसको 300 सीट कर रहे हैं। अभी बजट में लाने का है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको घोषणा की है। और लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए का वो हॉस्टल बनेगा और SC ST दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनेंगे। वैसे ही आने वाले भविष्य में बिलासपुर में भी बनेंगे। तो निश्चित ही जब ऐसे हॉस्टल बनेंगे तो वहाँ में अनुसूचित जाति समाज के बच्चे वहाँ पर रहेंगे, तो वो शिक्षित होंगे और बड़े बड़े जगह में जाएंगे। गुरु जी, इसके बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं प्रदेश में, जैसे बलौदा बाजार में या कुछ अन्य जगहों पे हम कहें, उस समय समाज का एक समूह या खुद से या किसी के उकसावे पे वो इस तरह की स्थिति दिखाई दी कि वो जो राजधर्म और धर्म वाला मैंने सवाल सबसे पहले पूछा था, आपके सामने उस तरह की स्थिति आई जरूर होगी कि आखिर हम साथ किसका दें, कौन गलत है, कौन सही है, या समाज को किस राह पे आगे बढ़ना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, कैसे ऐसी घटनाएं आने वाले वक्त में नहीं हो? देखिए, जो बलौदा बाजार की घटना है, जिसको हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे निंदनीय घटना हम लोग बोलते हैं, और हम सब पूरा समाज और पूरा प्रदेश उसको कड़े शब्दों में हम सब निंदा करते हैं। लेकिन वो जो घटना है उसको हम तो ये कहेंगे कि सुनियोजित ढंग से किसी के द्वारा किया गया है। समाज कभी भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता। तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है, हम समाज के साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, और जब तक ये जीवन है तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, मंत्री भी हैं, धर्मगुरु भी हैं। आपने इन तीनों ही रोलों में बहुत कुछ प्लान किया होगा। करीबन 3 साल से थोड़ा वक्त आपके पास बचा है। आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो प्लानिंग आपने सोची है उसे जमीन पर उतारें, युवाओं को रोजगार मिले और वो सफलता की प्राप्ति करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ओवर टू यू तृप्ति।
शुक्रिया दिव्यांश। और मैं चाहूंगी मंत्री गुरु खुशवंत साहिब को प्रतीक चिन्ह देने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे। जो बातचीत हुई है बड़ी ही साफगोई से। गुरु खुशवंत साहिब, युवाओं की उम्मीदों वाला ये प्रदेश है और एक युवा मंत्री जिनसे उम्मीदें दोगुनी हो जाती हैं। आने वाले दिनों में जो जिक्र उन्होंने किया है कि एक बहुत बड़ा रोजगार मेला होगा और उसके ज़रिए युवाओं के लिए रोजगार के और रास्ते खुलेंगे, तो ये उम्मीदों की एक और नई राह है। बहुत शुक्रिया मंत्री गुरु खुशवंत साहिब।